All right. Okay. So you won't be able to see me right now because I have to conserve my battery. So yeah. Okay. All right. चलिए. Let's start with the next group. That's my Trado Fighter. तो ये हमारा यहाँ पे ग्रुप है. ये ग्रुप को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे. So this is the group which we have to focus on. In the last class we have done with the Brava fights हमारे यहाँ पे हो चुका है. So now we are remaining with the Trado Fighter Gymnosoma Angiosperm. So चलिए कोशिश करते हैं कि आज के क्लास में हमारा Trado Fighter यहाँ पे हमारा खत्म हो जाए. So let's start over here. Discuss something about my pteridophytes. बेटा बता देना अगर मेरी आवाज बीच में कट. आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Alright. So when we start with the pteridophyta, the first of all you have to know they are my true land plants. They are my true land plants. सही में. Sir, So why voice they are रुक called? गई. बहुत चुके हैं क्या? सर वॉइस अच्छा ब्रेक ठीक हो है. रही है आपकी. हाँ वो बेटा वो थोड़ा एक सेकंड नेटवर्क का थोड़ा इशू है ना. Just wait a minute. ऑलराइट ठीक है बेटा. अब ठीक है. आवाज आ रही मेरी? यस सर. ओके ठीक है. ऑलराइट. सो दे आर माय ट्रू लैंड प्लांट्स. अब जब मैं कह रहा हूँ दे आर माय ट्रू लैंड प्लांट्स, सो ये बात आप यहाँ पे रखना. इन्हें ट्रू लैंड प्लांट्स हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं? वी कॉल देम ट्रू लैंड प्लांट बिकॉज they are the one which will be having root, stem and leaves. So they have the roots, stem and leaves. तो सबसे पहले बार आपको जो रूट स्टेम और लीफ आपको मिलते देखेंगे वो आपको ये ग्रुप में मिल जाता है. सो दिस इज अ ग्रुप इन व्हिच यू विल गेट टू सी ट्रू रूट्स एंड लीव्स एंड स्टेम विल बी सीन इन देम. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. द थर्ड थिंग यू हैव टू नो हियर इज दे विल बी हैविंग द वास्कुलर सिस्टम. तो बिल्कुल आपको यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए. सो दिस ग्रुप विल हैव द वास्कुलर सिस्टम इन देम, राइट. Now, one more thing you have to know about them कि इनको भी चाहिए होता है पानी फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. So they also need water for fertilization. Need water for fertilization. So पानी की इनको यहाँ पे जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए. So ये बात भी याद रखना. Without water they cannot undertake the fertilization. मतलब इनको भी like just like a brachyphytes they will release their gametes into the water. और वो पानी के साथ ट्रैवल करके आपका जाएंगे and they will play the role in my fertilization. So that's one thing we'll find in them. Then along with that you will be finding that आपके टेडोफाइटा जो आपके यहाँ पे होते हैं, these are the plants which are the plants which are going to be like they don't have seed formation, but यहाँ पे आपको seed habit देखने के लिए मिलता है. That means ये मेरे वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जहां से आपके वो कैरेक्टर्स बनने लगे थे जिसके अंदर से आप कह सकते हो कि आपका सीड फॉर्मेशन आपका हुआ होगा. So seed habit is seen in this plant. So in plants के अंदर we will find the seed habits were seen. So there are two land plants, root, stem and leaves have been seen. Vascular system आपको यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए. They need water form of fertilization and they also have the seed habit. So seed habit का मतलब आपका यहाँ पे था जो हम आगे एक बार फिर देखेंगे कि
यहाँ पे आपको वो ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं जो एक प्लांट में होने चाहिए टू हैव द सीड. So that is first time was seen in my pteridophytes के अंदर. That was the very first thing which you will find in the pteridophytes. अब इसका हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है. सो मेन प्लांट बॉडी इनकी यहाँ पे होती है स्पोरोफाइटिक. सो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपको जो मिलेगी दैट्स गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक. Now when you say a main plant body being sporophytic, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मेन प्लांट यहाँ पे वो आपका डिप्लॉयड होगा. तो अगर आप किसी टेरिडोफाइट को ऑब्जर्व करते हो ना, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व अ टेरिडोफाइट, समझे मेरा एक टेरिडोफाइट का एक मेरा पे प्लांट है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव द स्टेम होगा, रूट्स होगा, यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर देयर, राइट. So when you observe this plant, when you observe this plant, so this plant is going to be diploid in nature. This plant is going to be diploid in nature, and this diploid plant over here is going to be my sporophytic. This diploid plant over here is going to be sporophytic in nature. So ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है कि ये जो diploid plant आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे sporophytic होगा. That is something should be clear to all of you. So when I say sporophytic, तो आपका ये diploid condition आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. Now question यहाँ पे ये आता है that do you have a gametophytic stage over here? The answer is yes. आपको इनके अंदर gametophytic stage देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So in this you will find the gametophytic stage will be seen. So gametophyte आपको यहाँ पे मिलता है, and gametophyte जो आपको यहाँ मिलेगा that will be a free living one. Gametophyte जो आपको यहाँ मिलेगा ये आपका होगा आपका यहाँ पे free living. So gametophyte which you will be finding here is going to be a free living one. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है that you will have मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे हो गया आपकी स्पोरोफाइटिक. आपका gametophyte आपको मिलेगा यहाँ पे, बट वो आपका फ्री लिविंग वन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड जो फ्री लिविंग gametophyte आपको यहाँ पे दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोथैलस. इट इज कॉल्ड एज अ प्रोथैलस. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोथैलस. Right, so this gametophyte which I'll be finding over here as a free living body is going to be called as my prothallus. तो ये चीज याद रखना कि प्रोथैलस जब भी आपके सामने यहाँ पे नाम आएगा, so please make sure you remember this thing very clearly that prothallus is a name you will be using for your gametophytic body. ओके अब यहाँ पे हम इनका लाइफ साइकिल थोड़ा सा समझते हैं. लाइक इनका लाइफ साइकिल यहाँ पे होता कैसा है. व्हाट डू आई गेट टू सी इन देयर लाइफ साइकिल. सो व्हाट डू यू एक्चुअली फाइंड हैपनिंग इन देम. क्या होता है इसके अंदर. सो यू विल फाइंड ओवर हियर दैट यू हैव योर लैंड प्लांट्स. आपके यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आपको मिल जाएंगे. वास्कुलर सिस्टम आपको मिल जाएगा. वाटर यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन के लिए आपको चाहिए होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लाइटली अबाउट द लाइफ साइकिल. इनका लाइफ साइकिल इनका यहाँ पे होता कैसा है. सो आपके जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है दैट्स अ मेन प्लांट बॉडी आपकी जो यहाँ पे है. सो लेट मी शो यू समवेयर ओवर हियर. सी अब अज्यूम कर लो कि आपका यहाँ पे जो प्लांट है उसका वो है आपका डिप्लॉयड प्लांट है. सो अज्यूम दैट you have a diploid plant. Obviously main plant diploid है तो diploid plant आपका यहाँ पे होगा. अब diploid plant के अंदर you will have a tissue आपको leaves के अंदर मिलेगा. तो इनके जो leaves होते हैं, leaves के अंदर आपको एक tissue मिलेगा जिसे हम कहेंगे sporangia. So leaves के अंदर आपको एक tissue यहाँ पे मिल जाएगा and the tissue over here in the leaves will be called as my sporangia. तो sporangia नाम का टिश्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब sporangia नाम का टिश्यू जो आपके यहाँ पे होगा वो आपका ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगा. पूरा प्लांट डिप्लॉयड होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा. तो इस sporangia नाम के टिश्यू के अंदर जो लीव्स के ऊपर लगा हुआ है या लीव्स के अंदर है आपके यहाँ पे, दिस sporangia will have all the diploid cell. तो यहाँ पे आपके जो डिप्लॉयड सेल होंगे, यहाँ पे आपके जो डिप्लॉयड सेल आपके यहाँ पे होंगे, these diploid cell will undergo meiosis. ये डिप्लॉयड सेल करेंगे अपना यहाँ पे meiosis. और जब ये अपना यहाँ पे meiosis करते हैं, when they undergo meiosis, so you will find आपके 4 haploid spores आपको बन के मिलेंगे. So याद रखना, they will have the sporangia. Sporangia will have a diploid cell, and the diploid cell will undergo meiosis. This diploid cell will undergo meiosis. और जब ये अपना यहाँ पे meiosis करेगा,
तो मियोसिस करने के बाद it will form 4 haploid spores. They will form 4 haploid spores. Haploid spores. तो ये 4 haploid spores आपके यहाँ पे होते हैं ना, this 4 haploid spore over here which you have, they will actually fall on the ground. So they will go and fall on the ground. So they actually come down and fall somewhere. ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे and they will give rise to a new gametophytic body. So सिंपल सी बात है, ये मेरे जो haploid spores है ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे and they will give rise to a gametophytic body. अब जब मेरे यहाँ पे gametophytic body यहाँ पे मेरा बन रहा है, when I'm finding this gametophytic body is getting formed. अच्छा, by the way मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because I might not even realize this, so let me know. ठीक है, so when you find this gametophytic body is getting formed over there, so what will be happening is gametophytic body के अंदर अच्छा apparently I cannot see अगर आपका hand raise हो रहा है तो then आप directly कुछ पूछना तो पूछ लेना interrupt करके, फिलहाल मैं देख नहीं पा रहा, so just ask me if you have any questions. कभी भी आ रहा है तो. So here you have a gametophytic body. सर वॉइस रुक गई. वॉइस हुई क्या मेरी वापस से? अच्छा, अब सर अब आ रही है. सर आ रही है आपकी वॉइस. थोड़ा सा आज के क्लास में थोड़ा सा लाइक रहेगा, थोड़ा सा कंसर्न. ओके, सो यू हैव अ gametophyte which has been formed. Now this gametophyte आप जैसे जानते हो कि ये नाम आने से पता चल जाना चाहिए आपको यहाँ पे that this is the one which will have the gamete formation. इसके अंदर आपको gamete formation होते आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So this gametophyte will be having something called as your antheridium. And you'll have something like your archegonium. Okay, so we'll have something like a gametophyte, we'll have the antheridium and we'll have the archegonium. Okay, now antheridium is something which will be having the male gametes. इसके अंदर आपको male gametes आपके यहाँ पे मिल जाएंगे and those male gametes over there are called as antherozoids. So antheridium will be having some male gametes and these male gametes in the antheridium will be called as antherozoids. जो आपका पहले भी था, ये इससे आप पहले वाकिफ हो, this is not something new for you, right? So they will have the antherozoid. और आर्चिगोना के अंदर आप जानते हो you'll have the egg. So archigona is something I don't have to draw this. You know this that archigona will be having the egg over here. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है? So आपके एंथ्रोजॉइड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, they have been released in the water. इनको आप पानी में यहाँ पे रिलीज कर दोगे. एक बार इनको आपने यहाँ पे पानी में रिलीज कर दिया, now these enterozoids will travel along with the water current. ये पानी के करंट के साथ यहाँ पे ट्रैवल करेंगे and travel reach to the another gametophyte के पास ही जाके पहुंचेंगे. So they will travel along with the water and they will reach to the other gametophyte की तरफ ये जाके पहुंचेंगे and then let's see what will be happening. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा what you find happening over here. See, तो इतनी बात आपने यहाँ पे देख ली. Now let me just try to show you over here how this is going to look like. बेटा बताते रहना, अगर आवाज कट जाए ना तो बता देना बीच में. ओके सर. गैमेटोफाइट समवेयर ओवर हियर. समझो एक और गैमेटोफाइट वहां पे कहीं तो भी यहाँ पे आपका है. You have your antheridium. Antheridium will make the antherozoids.
एंथ्रोजोइड्स आपके ट्रैवल करेंगे पानी के साथ साथ, समथिंग आई हैव टोल्ड यू दिस, एंड नाउ दे विल रीच टू द योर पर्टिकुलर आर्चिगोनियम के तक वो लोग जाएंगे यहाँ पे स्विम करके। वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका प्रोसेस आगे बढ़ कैसे रहा है। सो ये मेरा जो एंथ्रोजोइड जो मेरा यहाँ पे है, सो दिस विल ट्रैवल अलोंग विद द वाटर एंड ये आपका पहुंचेगा आपका यहाँ तक। सो नाउ दिस हैज रीच्ड ओवर हियर। अब जब वो मेरा यहाँ पे पहुंच चुका है, व्हेन आई हैव दिस एंथ्रोजोइड रीच ओवर हियर, ये अंदर जाएगा आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम के अंदर अंदर जाने के बाद यू नो व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ। सो यू हैव योर एंथ्रोजोइड, सो अज्यूम दैट कि यहाँ पे एक एंथ्रोजोइड आपका यहाँ पे है। दिस विल नाउ फ्यूज विद द एग। ये अंदर जाके जो अंदर एग बनाया जाएगा, या अंदर एग जो पहले से आपका यहाँ पे होगा उसका जाके फ्यूज करेगा। जैसे ही वो एक के साथ जाके यहाँ पे फ्यूज करेगा, दिस विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर जाइगोट। Zygote. दिस विल लीड ऑफ योर जाइगोट यहाँ पे। सो अब यहाँ पे आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट आपका हमेशा होता है आपका डिप्लॉइड, so you'll have diploid zygote will be formed over here. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपका डिप्लॉइड जाइगोट बना, दिस डिप्लॉइड जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस। ये डिप्लॉइड जाइगोट जो आपका यहाँ पे होगा, ये करेगा आपका यहाँ पे रैपिड माइटोसिस। दिस विल डू माय रैपिड माइटोसिस। अब ये रैपिड माइटोसिस जब आप यहाँ पे करता है ना अपना जाइगोट, तो यहाँ पे ग्रो करना चालू करेगा। दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर। तो रैपिड माइटोसिस करके ये अपना ग्रो कर करके इट विल इंक्रीज इन साइज। So this structure which has been formed over here, this diploid structure which has been formed over here, this over here is called as my sporophyte. This over here is called as your sporophyte. तो स्पोरोफाइट आपका यहाँ पे बन चुका है। अब स्पोरोफाइट के साथ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि स्पोरोफाइट जो आपका बनेगा ना, इट विल हैव द लीव्स एंड स्टेम आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो स्पोरोफाइट आपका इसके ऊपर बना हुआ है ना, दिस स्पोरोफाइट विल फॉल डाउन। ये स्पोरोफाइट यहाँ से निकलेगा और ये कहीं ना कहीं जाके लाइक इट विल फॉल डाउन नियर बाय, ये गिर जाएगा एंड दिस विल गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। दिस विल गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। तो स्पोरोफाइट वहां पे ग्रो करेगा, थोड़ा सा ग्रो करने के बाद वो नीचे गिर जाएगा एंड वंस इट फॉल्स डाउन दिस विल गिव राइज टू अ कंप्लीटली न्यू प्लांट। सो ये स्पोरोफाइट में आपको सब कुछ मिलेगा, लीव्स, स्टेम, रूट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे एंड देन इट विल फॉल डाउन एंड विल गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये लाइफ साइकिल आपका इस तरीके से चलेगा। तो आपको याद रखना है कि लाइफ साइकिल के अंदर यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने कहानी चालू की थी स्पोरोफाइट से और हमने खत्म भी स्पोरोफाइट पे जाके की। तो आप एक बार फिर स्टार्टिंग। सर आवाज गई क्या? अच्छा 2 मिनट रुकना सर, बेटा। आ रही है। एक सेकंड। आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर। ठीक है। So you will have sporophyte जो आपका यहाँ पे है ना, sporophyte will have the sporangia in this, and so basically sporophyte एक आपका root stem और leaf वाला plant है। इसमें आपको एक टिश्यू मिलेगा sporangia। sporangia के अंदर आपको होते हैं diploid cells and those diploid cells undergo meiosis and will give rise to 4 haploid spores। अब ये जो 4 haploid spores मेरे यहाँ पे बने, they will be released in the atmosphere। इसको आप atmosphere रिलीज करोगे, they will fall on the ground और बनेगा आपके यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब ऐसे कई सारे बॉडी आपके बने होंगे। अब ये जो गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपको बनता है ना, इनका एक नाम होता है जो हमने पहले लिखा था। इनका नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोथैलस। सो जो भी आपकी गैमेटोफाइटिक बॉडी आपके यहाँ पे बन के मिल जाए, दे विल हैव अ नेम एंड दैट नेम ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर प्रोथैलस। इनका यहाँ पे नाम हो जाएगा। अब प्रोथैलस आपके यहाँ पे बन के रेडी हो गए। तो ऐसे कई सारे प्रोथैलस आपके सॉइल के अंदर होंगे। अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है सबको। वन थिंग विच यू ऑल हैव टू नो हियर इज दैट प्रोथैलस जो होता है ना। हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल है आपका? सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर, आपकी आवाज चली गई थी। प्रोथैलस होता क्या सर, एक बार बताना दोबारा। हाँ, मतलब जो आपका स्पोर था ना, यहाँ पे आपके जो हैप्लॉइड स्पोर थे, जब ये जाके नीचे जर्मिनेट करेंगे दे विल गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक बॉडी। और जब आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी आपके यहाँ पे बन जाएगा, सो दिस गैमेटोफाइटिक बॉडी इज कॉल्ड एज माय प्रोथैलस। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोथैलस। तो जब भी आपका कोई गैमेटोफाइटिक बॉडी बनता है टेरिडोफाइटा के अंदर, वी कॉल देम एज अ प्रोथैलस। अब प्रोथैलस मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब प्रोथैलस मतलब इज नथिंग बट माय गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब जैसे आपकी गैमेटोफाइटिक बॉडी बनी, ऐसे कई सारी होंगी सॉइल के अंदर। आप एक बात याद रखना कि इन्हें आप आसानी से देख नहीं सकते, दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ये जो आपकी गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपको बनती है ना टेरिडोफाइट्स के अंदर, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। तो आपने याद रखना है दे आर इनकॉन्स्पिशियस, दे आर गोइंग टू बी इनकॉन्स्पिशियस। क्या ये काफी आपके यहाँ पे स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई कॉल देम दे आर गोइंग टू बी इनकॉन्स्पिशियस, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। मतलब आपको नीचे बैठ कर ढूंढना पड़ेगा उन्हें। You actually have to sat नीचे and then you have to look for them.
राइट नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, ये चीज आपके यहाँ पे हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट यू हैव दिस प्रोथेलस यहाँ पे आपका बन चुका है। अब इसमें से आपके गैमेटोफाइट बनते हैं, बिकॉज इनमें से आपके गैमेट्स बनेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ये है क्या, इट इज अ गैमेटोफाइट। सो एंट्रीडम में से एंट्रोजाइट बनेगा और वो आपका स्विम करके पानी के साथ साथ इट विल गो टूवर्ड्स द योर नेक्स्ट गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो आपका यहाँ पे एंट्रोजाइट है, जस्ट वेट अ मिनट, at times even I cannot see few things. Okay, this is your anthrozoites over here and this is the egg. Yellow one is the egg over here. Yellow कलर का जो आपका यहाँ पे egg है। तो egg और anthrozoid मैंने यहाँ पे fuse करेंगे and they will give rise to the zygote. They will give rise to your zygote. और जब आपके यहाँ पे zygote बनेगा ना, this zygote will undergo mitosis. This zygote will undergo mitosis and once they undergo mitosis, it will lead to formation of a sporophyte. This will lead to a formation of your sporophyte. जब आपका ये स्पोरोफाइट यहाँ पे बन गया, देन दिस स्पोरोफाइट विल फॉल ऑफ, ये तुरंत वहां पे थोड़ा ग्रो करेगा और फिर आपका ये नीचे गिर जाएगा, इट विल फॉल ऑफ फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक बॉडी। और गैमेटोफाइटिक बॉडी भी फिर डीजेनरेट हो जाती है, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। इट विल फॉल ऑफ एंड नाउ विल लिव एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट। सो स्पोरोफाइट आपका नीचे गिरेगा एंड विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस आपको यहाँ पे, बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, किसका सवाल है ना, कुछ बोलिए। सर मेरे ना दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि ये जो मतलब कि जब ये लोग वाटर में जाएंगे, ठीक है, तो फिर इनके पास दो गैमेटोफाइटिक बॉडी होगी। अगर एक ही गैमेटोफाइटिक बॉडी पे एंथ्रीडियम भी है और आर्किगोनियम भी है, तब ये कैसे करेंगे, तब कैसे फ्यूजन तो होगा मैं ये कह रहा गैमेट्स हूँ का? आप, हाँ आप इमेजिन ये कर लो बेटा कि ये जो आपका गैडोफाइट है ना, इसके बाद एंटीडियम भी है और इसके बाद आर्चिगोनियम भी है, ठीक है। दोनों चीज इसके बाद यहाँ पे भी है, आर्चिगोनियम भी है, मतलब इसके पास भी एंटीडियम आपका यहाँ पे होगा। आप इतना याद रखना कि अगर वो खुद के गैमेट के साथ अगर फर्टिलाइज करेगा ना, तो आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, इट वोंट गेट वेरिएशन। So that is why a plant will always choose to fuse with the egg of another plant. ठीक है। तो आपका जब ये गैमेटोफाइट बनता है तो गैमेटोफाइट के अंदर आपको दोनों चीजें मिलती है, आर्चिगोनियम एंटीडियम दोनों आपको मिलता है। तो आपको याद ही रखना है कि इट विल ऑनलेस गो एंड फ्यूज विद द एग ऑफ द अनदर प्लांट और अनदर गैमेटोफाइट जो कहीं दूर होगा, ताकि आपको पॉपुलेशन में वेरिएशन मिले। अगर आपने सेम गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज कर लिया, यहाँ पे भी आपका स्पोरोफाइट बन सकता है, दैट कैन आल्सो हैपन, बट यू वोंट हैव वेरिएशन। एंड इफ यू डोंट हैव वेरिएशन दैट इज नॉट एडवांटेजेस। ये बात समझ आई आपको मेरी? यस सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जो स्पोरोफाइट है वो जब फॉल डाउन हो जाएगा तो एक नया प्लांट बना लेगा, फिर वो जो हमारे पास गैमेटोफाइट हाँ। बच गया उसके ऊपर फिर से एक स्पोरोफाइट बनेगा, या फिर वो मतलब नहीं, वो खत्म हो डीजेनरेट हो जाएगा? जाएगा बेटा, वो आपका डीजेनरेट हो जाएगा बिल्कुल। सो आपका ये जो गैमेटोफाइट बॉडी बना उसने उसका वहां पे काम कर दिया, नाउ इट विल डीजेनरेट। अब जो भी नया गैमेटोफाइट बॉडी बनेगी वो नए साइकिल में अलग से बनेगी, so यहाँ से वो बनना चालू करेगी, सर ये जो ठीक है। ब्रायोफाइट है और जो टेरिडोफाइट है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सेम सेम है कि पूरी हाँ डिफरेंट है? नहीं सेम है। डिफरेंस पता है यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आपका एक तो ये आ रहा है इसके अंदर कि आपका जो यहाँ पे स्पोरोफाइट है ना, वो आपका यहाँ पे पैरासाइट नहीं है। ब्रायोफाइट तो वो पैरासाइटिक था। दिस स्पोरोफाइट विल हैव इट्स ओन लीव्स एंड स्टेम, तो ये ज्यादा टाइम के लिए वहां पे रुकेगा नहीं, वो अपना डिटैच होगा एंड विल स्टार्ट लिविंग एज इंडिपेंडेंट प्लांट। ओके, दैट्स वन थिंग विल फाइंड। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो गैमेटोफाइट होता है उसको हमें हमने नाम दिया हुआ है, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ प्रोथैलस एंड दे आर वेरी स्मॉल। मतलब तुम्हारा जो टेरिडोफाइट प्लांट होता है वो तो काफी बड़ा होता है, टेरिडोफाइट का जो प्लांट रहेगा आपका वो तो काफी बड़ा आपको मिल जाएगा, बट इनको ढूंढने के लिए यू एक्चुअली हैव टू सिट ऑन द ग्राउंड एंड लुक इन द सॉइल। तो बहुत वाइड डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। बाकी दोनों में कॉमन यही है दैट बोथ ऑफ देम विल हैव अ इंडिपेंडेंट योर गैमेटोफाइट। लेकिन हाँ ये बात याद रखना, ब्रायोफाइट के अंदर आपका स्पोरोफाइट जो था वो पैरासाइटिक था, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंड नहीं करता गैमेटोफाइटिक बॉडी के लिए नरिशमेंट के लिए, इट कैन मेक इट्स ओन फूड। ये मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी उसके अलावा द टर्म लाइक प्रोथैलस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ऐसा कोई टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते थे। समझ आई मेरी बात? यस सर। यस सर। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, और भी किसी का कोई सवाल होगा तो पूछ लेना बेटा। थोड़ा लाइक आई एम जस्ट वेटिंग इट शुड। हाँ हाँ बताओ, बोलो बेटा बोलो, क्या सवाल है आपका? सर यहाँ पर भी एंथ्रोजॉइड्स जो है वो वाटर के थ्रू जा रहे हैं, तो इनको भी एम्फीबियंस हाँ बोलेंगे जी, क्या?
इनको एम्फीबियंस नहीं बोलते, दे यूजुअली कॉल देम एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस नहीं बोलते हैं। या Snake यू of कैन फाइंड plant देम, तो kingdom. बेसिकली हाँ बेसिकली होता क्या है इनके साथ, सुनो। इनके इवन दे यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग अवे फ्रॉम द वाटर, पानी से दूर ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। बट द थिंग इज कि उनका सीजनल होता है रिप्रोडक्शन, मतलब जब मानसून होगा तभी उनका रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे होगा। दे डू नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो दैट देयर होल साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन विल स्टार्ट अलोंग विद द वाटर। इनका एम्फीबियस नहीं बोलेंगे, एम्फीबियस वाला टर्म प्लीज ब्रायोफाइट के साथ ही जुड़े रखना आप लोग, इसके साथ मिक्स मत करना, ठीक है। सो यू डोंट कॉल देम एज एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। They can be grown in away from the plants, but you should know that it's important for them to have water. Without that, ये लोग अपना sexually reproduce यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। ये कुछ आपके प्लांट्स है। अब टेडोफाइटा एक ऐसा आपका ग्रुप है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कैन एक्चुअली सी देम इन योर सराउंडिंग में, आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है अगर आप देखोगे ध्यान से तो। दिस इज हाउ दे लुक लाइक। चलिए कुछ ट्रेट्स हम यहाँ पे देखते हैं। दे आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, सम फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल एज वेल। सो नॉर्मली आपको ये कूल डैम शेड प्लेस में मिलता है, बट कुछ लोग सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट सेल प्लांट टू पोजेस वास्कुलर टिश्यू, ये आपका पहला ग्रुप ऑफ आपका यहाँ पे प्लांट है जिसके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। सो यू हैव अ हॉस्टेल फर्न्स, कपल ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर। हॉस्टेल आपके यहाँ पे हो गया, फर्न आपके यहाँ पे हो गया। दीज आर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द टेडोफाइट्स। ये आपके घर के आसपास मिल सकते हैं देखने के लिए, अगर आप इन्हें ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। In pterophytes, the dominant phase is sporophytic. It is differentiated into your root, true root, stem and leaf. I hope मेरी स्लाइड भी सबको यहाँ पे दिख रही है। अगर स्लाइड भी अगर बीच में दिखे ना तो बताना मुझे। ओके सर, ओके वैसे तो अभी विजिबल है सर। चलो अच्छी बात है। The leaves in the pterophytes are small. That's going to be your microphyllus, as in the Selaginella, or large macrophylus, as in my ferns. So कई बार लीव्स आपके स्मॉल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स। एंड अगर आपके बड़े लीव्स होते हैं लाइक इन योर फर्न्स, यू कॉल देम मैक्रोफिल्स, ओके। नाउ दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये प्लांट्स का हम मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दे आर यूज्ड एज अ सॉइल बाइंडर एज वेल। इनको हम इवन इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉइल बाइंडर की तरह भी, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सॉइल को होल्ड ऑन करने में मदद करते हैं। एंड दे कैन आल्सो बी ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी आप ग्रो करते हो, दे कैन वर्क एज अ सॉइल बाइंडर एंड दे आर यूज्ड फॉर द medicinal purpose as well. So these are the things you have to know. Okay. Now, अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, उसको थोड़ा आप ध्यान से देखना। Now there is one more thing I have to tell you in this. Now you have to pay attention to this thing, right? Assume करते कुछ आपके टेडोफाइट आपके होते हैं। There are some टेडोफाइट्स which are called as my heterosporous. Like you have your Salvinia and Selaginella. So Salvinia and Selaginella are my two group of my pteridophytes, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a heterosporous. So why we call them the heterosporous? Let's try to see that. इनको हम क्यों बोलते हैं यहाँ पे as a heterosporous pteridophyte? All right, finally, electricity is back. Just give me a minute. मैं अपने device से भी connect कर लेता हूँ. Within the minute, I think the Wi-Fi will get connected. So I think अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी. So just give me a minute. Right. Wait a minute, people.
All right, चलिए, relief. Finally. Okay. I think अब आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी hopefully. I don't think there should be any kind of hiccups now in terms of आवाज को लेके. तब भी अगर कुछ ऐसा होता है then बताइएगा. वैसे तो अब नहीं होगा because now the Wi-Fi has been connected. अरे wait a minute. Right. ठीक है. Now I can even see your hand getting raised. ठीक है. चलो. Okay. So now you have a Salvinia and Salginella are the heterosporous group of plants over here. Like they are the heterosporous radiophyte. तो ये heterosporous radiophyte आपके यहाँ पे होते क्या है, क्या करते हैं? Let's try to talk about them. Let's see what they are actually going to be. See, तो इसमें आपके यहाँ पे क्या होगा ना? What do you get to see in them? That assume that you have a pteridophyte. You have a pteridophyte over here. और ये pteridophyte के अंदर आपके कैसा यहाँ पे leaves लगे हुए हैं. Like obviously the plant will have the leaves. Okay. तो इसमें होता क्या है ना? Sometime what will happen? That your some leaves over here will have sporangia. आप जानते हो sporangia होता है. Sporangia is a diploid एक cell, a group of cells आपके यहाँ पे होते हैं, diploid cells, sporangia. तो यहाँ पे आपको एक sporangia मिलेगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे से microsporangia. So there is one sporangia called as microsporangia. ठीक है. और उसी तरीके से आपको एक और टाइप का स्पोरेंजिया आपको मिलेगा आपका यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे यहाँ से मेगास्पोरेंजिया. So you have a microsporangia and you have megasporangia. So over here you will have one more kind of small group of cells on the leaves. You call them as a megasporangia. अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया आपके यहाँ पे करते क्या है? Let's try to see that. So माइक्रोस्पोरेंजिया जो आपके यहाँ पे होगा, the microsporangia which you have over here, ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपका एक डिप्लॉइड सेल है. It will undergo the meiosis. This diploid cell will undergo meiosis, and once it undergoes meiosis, it will give rise to my 4 haploid cells. When it undergoes meiosis, it will give rise to 4 haploid cells. ठीक है. अब जब आपके यहाँ पे 4 haploid cells आपको यहाँ पे बन के मिल जाए, when you are finding these 4 haploid cells are getting formed over here. So these 4 haploid cells which are formed after the meiosis from the microsporangia, ये इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे ऐसा माइक्रोस्पोर्स. ये जो मेरे स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे ना, मेरे यहाँ पे जो 4 मेरे यहाँ पे स्पोर्स बने, they are coming from the microsporangia ना. So I'm going to call them as a microspores. I'm going to call them as a, इन सबको मैं यहाँ पे नाम दूंगा, ये मेरे 4 बन चुके मेरे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स. अभी जो माइक्रोस्पोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, the macrospores you have been forming over here, these macrospores are the one which will fall on the ground. They will fall on the ground and they will give rise to gametophyte. ये लोग बनाएंगे आपको gametophyte यहाँ पे. So obviously ये आके गिरेंगे यहाँ पे and they can give rise to gametophyte over here. But बात यहाँ पे ये होगी कि जब आपके यहाँ पे gametophyte बनेगा, this gametophyte will only have the antheridium. जब ये gametophyte आपके यहाँ पे बनेगा ना, so this gametophyte will only have the antheridium. This will only have a presence of the antheridium. इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे एंथ्रीडियम मिलेगा. ये चीज आपको यहाँ पे देखने के आपको मिल जाएगी. सो दे विल ओनली हैव द प्रेजेंस ऑफ द एंथ्रीडियम, राइट. अब सिमिलरली आपका मेगास्पोरेंजिया आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्टिगोनिया आपको नहीं मिलेगा. इट विल ओनली हैव द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके. तो मैं इसे कह सकता हूँ ना दैट दिस इज माय मेल गैमेटोफाइट. आई कैन से दैट इट इज अ वन टाइप ऑफ माय मेल गैमेटोफाइट. ये मेरा यहाँ पे. सो मेल गैमेटोफाइट आपको पहली बार आपको ऐसा दिख रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर फाइंडिंग इन द प्लांट किंगडम. मतलब अभी तक जो हमने देखा था कि मेल गैमेटोफाइट आपके यहाँ पे अलग है और फीमेल यहाँ पे अलग होगा. अभी तक तो हमने ऐसे यहाँ पे देखा था नहीं, राइट. हाँ, वी हैव सीन दैट इन द मार्केट में हमने वहां पे देखा था, और उसके अलावा वी हैवंट सीन दैट मच हैपनिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी द मेल गैमेटोफाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ आफ्टर दैट यू हैव द मेगास्पोरेंजिया यहाँ पे. सो मेगास्पोरेंजिया यहाँ पे आपका क्या करता है? अगेन इट विल हैव योर डिप्लॉइड सेल and that diploid cell will undergo meiosis. This will undergo meiosis, and once it undergoes meiosis, what will happen? This will give rise to your megaspores.
This will give rise to your megaspores. Now these megaspores will fall on the ground. ये जो megaspores आपके यहाँ पे बने हैं, they will go and fall on the ground. और जब ये जमीन पे जाके कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, they will germinate and they will give rise to your. So now when they will fall off, they will give rise to a gametophytic body, and that gametophyte is called as my. That gametophyte will be having only archegonium. तो यहाँ पे आपको जो gametophytic body आपको मिलेगी आपके यहाँ पे that will be archegonium. इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना. So there is one thing you have to know. 2 मिनट रुकना बेटा. This is something you have to know. It's going to be called as your archegonium. बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर वैसे मेगास्पोरेंजिया में जो स्पोर्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा ना, मतलब ज्यादा नहीं, आप वैसे मत ना. मेगास्पोर जो टर्म आता है ना, वो बेसिकली भी रिलेटेड टू द फीमेल गैमेटोफाइट. ये आप आगे जाके पढ़ोगे जब आप डिटेल पढ़ोगे ना आपका फ्लावरिंग प्लांट. सो यू विल रियलाइज macrospore is a term given for the male gametophyte. Megaspore is a term given for my female gametophyte. Nothing to do with the size right now. ठीक है, एक और यार क्वेश्चन इस तरीके से याद रखना. कि क्वेश्चन ये था कि मतलब हमेशा ये माइक्रोस्पोर से सिर्फ एंथ्रीडियम निकलेगा. माइक्रोस्पोर से बनेगा गैमेटो. सुनो, माइक्रोस्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट और उसके अंदर आपको सिर्फ एंथ्रीडियम मिलेगा एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और मेगास्पोर जब गिरेगा आपका जर्मिनेट करेगा, सो उसका जो गैमेटोफाइट बनेगा, दैट गैमेटोफाइट विल ओनली हैव द आर्चिगोनियम. ओके सर. तो जब आपको एक प्लांट के अंदर 2 अलग अलग टाइप के आपको स्पोर मिल जाए, when you are finding a single plant having 2 different kind of spore, आपके माइक्रोस्पोर भी यहाँ पे बन रहे हैं, आपके मेगास्पोर भी आपके यहाँ पे बन रहे हैं. So such kind of plant is called as my heterosporous plant. Such kind of plant is called as my heterosporous plant. और heterosporous plant जो आपका यहाँ पे होगा, that is going to be the Salvinia and Selaginella. So Salvinia, Selaginella are my heterosporous plant over here. And yeah, that is what you will be finding in this. तो ये एग्जांपल याद रखना. और याद रखना heterosporous का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लांट में से आपको 2 अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे स्पोर मिल रहा है. So this is one thing you have to know. This is something you have to remember in this. ठीक है. अगर आप बात करते हो ना यहाँ पे, जब मैंने ये वाला बनाया था ना यहाँ पे, if I am making this टेडोफाइट, तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था. मैंने बोला था कि आपका एक स्पोर बन रहा है, वो गिरेगा और वहां पे ही आपको मिलेगा एंटीडियम और आर्चिगोनियम आपको मिल जाएगा एक ही गैमेटोफाइट के अंदर. तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोस्पोरस प्लांट, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक ही टाइप का स्पोर बन रहा है ना, सिंगल टाइप का स्पोर ही आपके यहाँ पे बन रहा है. तो सच प्लांट हियर इज कॉल्ड एज माय होमोस्पोरस प्लांट. So such kind of plant is called as my homosporous plant. ठीक है. So this plant will have those homospores. They will fall on the ground and they will give rise to this gametophyte, which will be having the antheridium and archegonium. So ये आपको याद रखना, what is my homosporous and what is my heterosporous. So these are the things you have to know. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. These are the few things you have to know in this. ठीक है. चलो. The sporophyte bears sporangia. एक सेकंड रुकना मुस्कान. The sporocyte bears sporangia that are subtended by a leaf-like appendages called as a sporophyll. अब ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. There is one thing you have to know. See, जब मेरे leaves के ऊपर, when I have a leaves over here, और जब मेरे leaves के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे sporangia, when these leaves have some kind of sporangia over here, जब मेरे leaves पे यहाँ पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे microsporangia, समझो मेरे leaf पे यहाँ पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे microsporangia. तो अगर मेरे यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया मेरे यहाँ पे लगा हुआ है ना, सो दिस लीफ ओवर हियर, दिस लीफ इज कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरोफिल. इस लीफ को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है. अगर मेरे लीव्स के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, इफ ऑन द लीव्स आई हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर मेगास्पोरेंजिया, इफ यू हैव प्रेजेंस ऑफ अ मेगास्पोरेंजिया on the leaves, अगर मेगास्पोरेंजिया अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ है, then this मेगास्पोरेंजिया अगर आपका लीव्स पे लगा हुआ है, then these leaves over here, ये जो मेरे लीव्स यहाँ पे होते हैं, I am going to call him as a megasporophyll. तो अगर आपसे कोई पूछेगा वो लीव्स को क्या बोलेंगे, then you can tell him, you can call him as a megasporophyll. स्पोरोफिल ये नाम आपका लीव्स के लिए आता है.
राइट। तो आपको याद रखना है, या वो मेगास्पोरोफिल है ना मैक्रोस्पोरोफिल। तो जिस लीव्स के ऊपर आपके मैक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, यू कॉल देम एज मैक्रोस्पोरोफिल्स, एंड वेयर यू हैव योर मेगास्पोरेंजिया, यू कॉल देम एज मेगास्पोरोफिल्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So you can have some plants like Salvinia and Saligera जहाँ पे आपको मेगास्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ जी मुस्कान, बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और जो मेगास्पोरेंजिया है वो एक ही प्लांट पे होगा या फिर एक ही प्लांट में वही मैं आपको कह रहा हूँ कि सिंगल प्लांट के अंदर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। अगर आपको ये दोनों मिल जाए ना, माइक्रो मेगास्पोरेंजिया, तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट। If you find both the different type of sporangia, micro and megasporangia in the same plant, then such kind of plant over here is called as my heterosporous plant. ऐसे plant को हम बोलेंगे यहाँ पे as a heterosporous plant. ठीक है? Like Salvinia saligera is going to be the example over here, right? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, so this is something you have to know, right? अगर आपके प्लांट में सिर्फ सिंगल टाइप का स्पोरेंजिया है, then such plant are called as my homosporous plant. Simple. ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट बेयरिंग स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेज कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है आपके लीफ के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्पोरोफिल। इन सम केसेस स्पोरोफिल फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। कई बार क्या होता है ना कि आपके जो स्पोरोफिल होता है ना, मतलब समझो ये मेरे लीव्स हैं और इन लीव्स के ऊपर मेरे यहाँ पे स्पोरेंजिया लगा हुआ है। इमेजिन दैट यू हैव योर लीव्स एंड इन ऑन दिस लीव हैव अ स्पोरेंजिया बीन अटैच्ड ओवर हियर। Right. If the leaves have a sporangia attached over there, then at times what will happen? They can form a cone-shaped structure. They can actually form a cone-shaped structure over there, and that cone-shaped structure over here is going to be called as your strobili. This cone-shaped structure over here is called as my strobili. ठीक है? तो स्ट्रोबिली जब आपके यहाँ पे टर्म आएगा, तो स्ट्रोबिली मतलब होता क्या है ना कि कई बार आपके लीव्स पास में आके दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोबिली, या कोन भी हम उसे वहां पे बोलते हैं। यू कैन कॉल देम स्ट्रोबिली और यू कैन कॉल देम एज अ कोन। सो दैट इज आल्सो वन समथिंग एट टाइम्स आपको मिलता है देखने के लिए। एग्जांपल यहाँ पे हो गया सेलिजिनेला एंड एक्विसेटम, इन दोनों के अंदर आपको ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो आप ये मान लो कि आपके लीव्स जो आपके यहाँ पे है ना, लीव्स विल कम टुगेदर, विल अटैच देमसेल्फ टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ हार्ड स्ट्रक्चर। और जो हार्ड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनता है, you call them as a strobili or the cones, right? आफ्ताब लेता हूँ आपका क्वेश्चन कुछ टाइम के बाद, ठीक है? So this is what you find happening in this. So this is one thing you have to be very much clear with in terms of your this particular plants. Now, sporangia, अब देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, मतलब आपको मैंने दिखाया हुआ है। So I think this should be able to, you should be able to understand this thing. स्ट्रोबिली वही तो कह रहा हूँ बेटा, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको। क्या दोबारा रिपीट करने के लिए बोलना चाह रहा था मैं। अरे आफ्ताब, लीव्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, आपकी लीव्स यहाँ पे आपके आसपास साथ में आ जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। वो लोग सब चिपक जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम वहां पे बोलते हैं एज अ स्ट्रोबिली। दैट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली, या कोन से हम बोल सकते हैं। तो इमेजिन करो कि सारे मेरे खुले खुले लीव्स थे, सब चिपक गए एंड दे फॉर्म अ हार्ड स्ट्रक्चर। दैट हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली और कोन्स। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस द स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। जो अंदर सेल्स होते हैं उनके स्पोर मदर सेल, वहां से बनाते हैं आप यहाँ पे स्पोर। और कैसे बनाते हैं? वाया मियोसिस। तो आप जानते हो हैप्लॉइड होंगे वो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज माय प्रोथैलस। आपका स्पोर जर्मिनेट करता है, जो मैंने आपको बताया था। आपका जो स्पोर आपका यहाँ पे होगा, दैट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, दैट विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू योर particular gametophytic body। और ये जो आपकी gametophytic body आपके यहाँ पे बन जाएगी, this gametophytic body will be having your gametophyte, like you will be having archegonium and antheridium। इसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे प्रोथेलस। ठीक है, तो याद रखना ये आपका फ्री लिविंग होता है, मल्टीसेलुलर होता है ये, और इनकॉन्स्पिशियस मतलब इसे आप देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है ये, मतलब देख सकते हो लेकिन यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर इन द सॉइल। देन The gametophyte bear male and female sex organ called as my antheridia and archegonia। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? So these are the things you have to know which we have already discussed। I hope यहाँ तक सबको समझ आ रही है सारी चीजें। I've been slightly slower आज वैसे भी, so अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? Okay, so this is what you find happening in this। हाँ जी, स्लो नहीं बताइए।
सर यहाँ पे ये इनकॉन्स्पिशियस लिखा था, इसका मतलब क्या है? बहुत छोटा, लाइक मतलब देख नहीं पा रहे आप, इतना छोटा, राइट? इट्स हार्ड टू नोटिस दैट थिंग, इजीली दिखता नहीं है ना, उसे हम कहते हैं इनकॉन्स्पिशियस, राइट? You have to find that thing, so you actually have to sit on the floor on your knees to find them. Then you have water is needed for transfer of anthrozoids to the mouth of the archegonium. ये मैंने आपको पहले बताया था कि पानी के बगैर यहाँ पे आपका काम होगा नहीं. Anthrozoid fuse with the egg in the archegonium to form the zygote. तो ये आपका फ्यूज करेगा, आपका zygote बनेगा, और zygote फिर क्या करता है? Zygote will undergo rapid mitosis and will give rise to the sporophyte and will differentiate into the sporophyte. Something I have told you. This is something we will be finding happening over here. Most of the pteridophytes produce a similar kind of spore. ज्यादा करके ये क्या करते हैं? सेम काइंड ऑफ स्पोर आपके बनाते हैं यहाँ पे, इसलिए हम और उन प्लांट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोस्पोरस प्लांट. So when they make some kind of spore, you call them as a homosporous plant over here. Other produces two kind of spores, macro and macrospores. They are called as my heterosporous plant. उनको हम बोलेंगे यहाँ पे as a heterosporous plant. For example, मेरा Seliginella and my Salvinia. So ये दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रखने याद. These are the examples यहाँ पे. So heterosporous के एग्जाम्पल याद रखना, और बाकी सारे तो वैसे भी आपके होमोस्पोरस ही होते हैं. Equisetum हो गया, Fern हो गया, they're all going to be homosporous. ठीक है. So I hope यहाँ तक सारी कहानी आप सबको समझ आ रही है. This is the thing which we have already shown you with the picture and diagram. So I hope this is something which is clear to all of you. Alright, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Then you have over here the megaspore and macrospore germinate and give rise to the male and female gametophyte. So ये एक चीज आपको याद रखनी है that megaspore and macrospore are going to germinate and going to give rise to a male and female gametophyte. That's what they will be doing. ये मैंने आपको बताया था heterosporous के context में, ठीक है, कि आपका मेल और फीमेल gametophyte आपका अलग से बन जाता है. The female gametophyte retained on the parent sporophyte for variable amount of period, right? जो आपको बनेगा आपको यहाँ पे it is been retained on the parent sporophyte for certain amount of time over there. सिंपल सी बात है, वो आपका थोड़ा टाइम के लिए आपका रहता है, बट बाद में तो आपका sporophyte आपका से डिटैच हो जाता है. Within the female gametophyte, zygote develops into a young embryo. फीमेल gametophyte के अंदर देखो यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं ना, लेट मी शो यू दिस. आपका जब फीमेल gametophyte आपके यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे आपका होगा, लेट्स से ये मेरा फीमेल gametophyte है. दैट कैसे पता चलेगा मेरा फीमेल? बिकॉज इट विल हैव द आर्चिगोनियम. तो assume that here you will have the archegonium. अब ये जो आर्चिगोनियम आपके पास यहाँ पे है, दिस विल हैव द एग. अब यहाँ पे एग होगा तो यहाँ पे आपका zygote बनेगा. सिंपल सी बात है. यू नो दैट कि यहाँ पे आपका zygote बनेगा, एंड नाउ दिस zygote विल डेवलप. दिस zygote is going to develop over here. तो यहाँ पे आपका zygote यहाँ पे आपका डेवलप करना चालू करेगा. So you'll have your this zygote will develop and will give rise to the embryo. मतलब basically grow करेगा, and grow करके आपको बनाएगा आपका यहाँ पे embryo. And now that embryo will grow into the sporophyte. So this will initially form the embryo, and then this embryo will grow into the a very big sporophyte, जो बाद में आपको डिटैच हो जाता है. वो चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, राइट? Within female gametophyte, zygote develops into a young embryo. ये आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा. This event is a precursor to the seed habit. जो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो आपका यहाँ पे इवेंट हो रहा है, it is a precursor for the seed habit. मतलब आपके जो heterosporous plant थे, आपके जो heterosporous plant थे टेरिडोफाइट के अंदर, ये आपके वो प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले आपका सीड बनाया गया होगा, और उन प्लांट्स में से आपके इवॉल्व हुए आपके जिम्नोस्पर्म्स. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वो मेरे कौन से प्लांट थे जिसके अंदर सबसे पहले आपके वो ट्रेट्स मिल जाते हैं which are seen और which can be said are the traits of the seed plant, तो आपने बोलना है मेरा pteridophytes. So this event is a precursor of the seed habit. It is considered as an important step in the evolution. तो कहा यह जाता है कि आपके जो pteridophytes थे ना, एक ग्रुप था pteridophytes का जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन होते हुए आपको मिलता था. So there was this group of pteridophytes. There was this group, एक बना था, ये कई सारी किताबें ये मेंशन करती है that there was this group of pteridophytes, जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन हुआ था. याद रखना, अभी तक हमने कोई प्लांट देखा नहीं जहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता हो, लेकिन इनके अंदर आपका सीड फॉर्मेशन था. और इन प्लांट्स में से आपके बने थे जिम्नोस्पर्म. सो दिस प्लांट्स आर शोइंग सीड फॉर्मेशन, और इन प्लांट्स ने किया इवोल्यूशन, और इवॉल्व करके इन्होंने बनाया हमारे लिए जिम्नोस्पर्म्स. So they actually evolved and they gave rise to the gymnosperms. So they actually gave rise to the gymnosperms इनमें से. और इनमें से जब जिम्नोस्पर्म्स बने तो उसके बाद ये जो मेरे प्लांट्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए.
इनमें से जब जिम्नोस्पर्म्स आपके यहाँ पे बने तो उसके बाद ये वाले जो मेरे प्लांट्स थे यहाँ पे वो बाद में एक्सटिंक्ट हो गए, आफ्टर सम टाइम दे गॉट एक्सटिंक्ट। दैट इज समथिंग पीपल बिलीव्ड इन, दैट इज समथिंग मेनी पीपल बिलीव इन कि कई सारे आपके टेडोफाइट्स थे, एक ग्रुप था आपके टेडोफाइट्स का व्हिच वाज फॉर्मिंग द सीड, उनमें से आपके जिम्नोस्पर्म बने, और जिम्नोस्पर्म आर ऑलवेज सीड फॉर्मिंग वन, इनके अंदर तो आपको सीड फॉर्मेशन आपको मिलता ही है। एंड ये जो टेडोफाइट था बाद में, ये जो ग्रुप था प्लांट्स का, टाइम के साथ साथ ये एक्सटिंक्ट हो गया। सो दैट इज पीपल बिलीव्ड इन। सो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि which plant has shown the first characters or traits of having a seed, that is going to be my pteridophytes. Pteridophytes का आप यहाँ पे नाम लोगे। So they are the one who are going to show the traits of the seed habit. फिर इनमें से आपके जिम्नोस्पर्म बने जिसके अंदर आपको सीड देखने के लिए मिल जाता है, और जो ये जो है ना टेडोफाइट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये अभी नहीं मिलता आपको, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो अभी जो आपको मिलते हैं ना टेडोफाइट, दे विल नेवर हैव अ सीड, दे डू हैव अ ट्रेट ऑफ हैविंग अ सीड बट दे डोंट हैव अ सीड। सो ये बात आपको एक याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच इज यू शुड ऑल रिमेंबर ओवर हियर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय टेडोफाइटा। अब बताओ इसके अंदर क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। नाउ यू रेज योर हैंड एंड आंसर दिस। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्ड व्हाट? सॉरी आई कैन नॉट सी योर हैंड्स। एक बार फिर हैंड रेज करना सब लोग। हाँ ठीक है, बताइए हिमांशी क्या होगा आंसर इसके अंदर? वाटर, बी ऑप्शन। Always going to be water, always going to be water। आपको यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके वजह से आप अपने ट्रांसपोर्ट करा सकते हो मेल गैमेट्स का। चलिए, इन फर्न्स मियोसिस टेक्स प्लेस एट अ टाइम ऑफ, मियोसिस आपका यहाँ पे कब होता है, ये भी कर सकते हो, इसका भी आंसर आप बता सकते हो। यहाँ पे आंसर सिंपल ही है, आपका मियोसिस आपका यहाँ पे कौन से टाइम पे आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। बताइए यार आलिया, कब होता है मियोसिस? मियोसिस टेक्स प्लेस एट अ टाइम ऑफ व्हेन? अरे क्या हो गया, बोलिए दक्ष, बताइए कब होता है मियोसिस? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लव क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। बताइए अरीशा। आवाज मेरी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही। हाँ जी बताइए आफ्ताब। सर डी। मुस्कान कुमारी। सर मेरे को तो ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन है। एक बताओ जल्दी बेटा, एक बताओ। सर ऑप्शन ए। सर वॉइस आ रही है? ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप भूल गए, मियोसिस आपका होता है एट अ टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। आप एक याद करो बेटा, ऐसे कैसे आपने यहाँ पे डी बोल दिया। देखो एंथ्रीडी आर्चिगोनिया जब आपका बनाया जाता है ना, राइट, तब आप मियोसिस नहीं बोलोगे। मियोसिस समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एट अ टाइम ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, ये आपको बोलना है, राइट। आप एंथ्रीडी आर्चिगोनिया फॉर्मेशन को नहीं बोलोगे यहाँ पे। सो मियोसिस टेक्स प्लेस एट अ टाइम ऑफ योर स्पोर फॉर्मेशन। सो फॉर एग्जांपल आप जानते हो यहाँ पे दैट यू विल हैव योर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया विल हैव अ डिप्लॉयड सेल एंड दैट डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो द मियोसिस। ये करेगा अपने यहाँ पे मियोसिस, और आपके यहाँ पे 4 सेल आपको मिल जाएंगे। तो जब अपना यहाँ पे ये मियोसिस करता है एंड देन व्हेन यू हैव दिस 4 सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, ये जो 4 सेल्स आपके यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिलते हैं, these 4 cells over there are called as my, these 4 cells जो आपके यहाँ पे बन के आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, इन 4 सेल्स को यहाँ पे जब आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, these are my spores, these are nothing but my spores। तो आप इसलिए याद रखना कि मियोसिस टेक्स प्लेस एट अ टाइम ऑफ माय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम में आपका मियोसिस आपके यहाँ पे होता है। ऐसी गलती नहीं करनी है अगली बार। चलो, which of the following is considered important in the development of the seed habit? तो कौन सा ऐसा ट्रेट था जो हमें बताता है कि हाँ भाई सीड हैबिट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट ओवर हियर? सो याद रखना, मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, सेलिजिनेला एंड सेल्वेनिया, मैंने इतना हिंट आपको दे दिया। सो नाउ टेल मी व्हिच ऑफ द ट्रेट ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ द सीड हैबिट। बताइए लव कुश, क्या होगा आंसर इसका? सर डी। नहीं, डी तो नहीं है। बताइए मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन ए हेट्रोस्पोरी। सब लोग याद रखना है यहाँ पे कि जब मैंने सेल्वेनिया और सेलिजिनेला का यहाँ पे एग्जांपल दिया तो आपको एक चीज याद है, दैट्स योर हेट्रोस्पोरस प्लांट।
and having the Hittopuri condition was the important step for my seed habit. क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो आपके होते हैं ना, दे आर ऑल माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, सबके सब हेटेरोस्पोरस होते हैं, उनके अंदर एक सिंगल टाइप का स्पोर कभी नहीं बनता, दे आर ऑल गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस. तो याद रखना, दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट दिस हेटेरोस्पोरी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर माय सीड हैबिट. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ आप सबको याद. Which of the following is going to be a heterosporous plant? इनमें से कौन सा आपका प्लांट आपका बन जाएगा आप यहाँ पे हेटेरोस्पोरस? बताइए रवीना, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन डी. अलीशा, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर. यस, सेल्वेनिया इज द वन विच इज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट. सेल्वेनिया आपका हमेशा बनता है आपके यहाँ पे हेटेरोस्पोरस प्लांट, राइट. Plant reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under a general term. जो प्लांट्स आपके यहाँ पे स्पोर्स बना रहे होते हैं उनको हम जनरल कौन से टर्म में हम यहाँ पे डालते हैं? Okay, I'll share with you one of the chart as well. These are called cryptograms. So we have two groups. You have cryptograms and you have phanerograms. Cryptograms में आपके आते हैं 3 ग्रुप्स यहाँ पे. You will have your algae, you will have your bryophytes, and you will have your pteridophyta. So algae, bryophytes, and pteridophytes. These 3 are the groups which come under category of my cryptograms. ठीक है. So यहाँ पे आपको seed formation आपको नहीं मिलेगा. You will only have the spore formation आपको मिलेगा यहाँ पे. Seed formation आपको यहाँ पे मिलता नहीं देखने के लिए. Okay, now let's start with the gymnosperms. So थोड़ा बहुत हम यहाँ पे gymnosperm की स्टोरी यहाँ पे देख लेते हैं. We are done with the pteridophyta. इतनी चीज अगर आप याद रख सकते हो pteridophytes के अंदर, then there won't be any difficulty in solving questions. Now let's start with gymnosperms over here. तो जब हम gymnosperm की हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने कभी देखा है gymnosperm वैसे है? Have you anyone of you has seen gymnosperm? सही वाला, रियल वाला? Yes, sir. देखा है. आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर देखा होगा लेकिन मालूम नहीं कि वो जिम्नोस्पर्म था. बट साइकिस ठीक है, का प्लांट देखा है. साइकस देखा है ना. हाँ चलो बढ़िया है. So let's talk about my gymnosperms. ट्रेड्स याद रखना बिकॉज इसके ट्रेड्स काफी मायनों में लाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट है इवन इन दिस चैप्टर और फ्यूचर के भी कुछ चैप्टर के हिसाब से. तो जिम्नोस्पर्म्स आर लाइक terrestrial land plants. So these are all my land plants, right? And they're like tall plants. It's not like छोटे plants. They're like big plants. Okay, big trees. They will have the vascular system will be seen in them. So obviously they'll have the vascular system. आपको मिलेगा यहाँ पे vascular system आपको clear cut मिलेगा. That means they have a well developed xylem and phloem. So that means they have a well developed xylem and phloem. अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखो. Xylem and phloem के अंदर phloem का काम क्या होता है किसी को मालूम है क्या? What does the phloem do? Sir, food transportation. Xylem Food transportation. यस सर. मतलब food and transport. phloem food transport. और जाइलम का वाटर ट्रांसपोर्टेशन. और इसका होता है Water and body mineral transportation. वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट आपके यहाँ पे हो जाएगा. सो फिलहाल में वाटर ट्रांसपोर्ट आपका लिख रहा हूँ. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर. जाइलम की अगर हम बात करें तो अगर आपसे कोई पूछेगा जिम्नोस्पर्म में जाइलम कौन सा होता है, देन यू शुड टेल देम दे विल हैव ट्राइकेट्स. So trichaetes are the one which are seen in your xylem. ठीक है. So xylem के अंदर जो आपके जो vessels होते हैं, जो आपके water vessels जो आपके आप you call them the trichaetes. You can call them as the trichaetes, and those trichaetes are the one which actually help in the transport of water. ठीक है. Which actually helps in the transport of water.
सो ये ट्राइकिड्स का आप यहाँ पे याद रखना, दीज आर द वेसल्स व्हिच एक्चुअली हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और ये आपको सिर्फ जिम्नोस्पर्म में आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर आपको वेसल्स मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर दे आर मच मोर बेटर ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स। मतलब आप ये मान लो कि कंडक्शन के लिए, वाटर के कंडक्शन के लिए वेसल्स ज्यादा बेटर होता है ट्राइकिड्स से, ठीक है, लेकिन आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको ट्राइकिड्स मिलेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। नाउ आफ्टर दिस, किसने हैंड रेज किया क्या, बताइए बेटा कैसा वाला आपका, बोलिए। सर आपने कहा कि जो वेसल्स होते हैं वो ट्रैकेट से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऐसा क्यों सर? हाँ, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव, सो व्हेन यू अंडरस्टैंड एनाटॉमी, जब तुम देखोगे ना उसकी चैप्टर 6 के अंदर, तब तुम्हें समझ आएगा वो कि व्हाई वेसल्स आर मच बेटर देन द ट्राइकेट्स। The anatomy is something we have to understand. The size of the diameter of those vessels, the amount of pores they have, so everything creates a difference. And you only find them in the angiosperms. Okay, So sir. angiosperms can have vessels and small amount of trichates, but they will only have trichates, gymnosperm. Even आपके टेडोफाइट्स के अंदर भी आपको ट्राइकेट से मिलता है, उनके अंदर भी आपको ट्राइकेट से मिलता है, नॉट द वेसल्स, ठीक है। चलो, now after this you will get to see in this, these are the plants where the seed formation is seen. So these are plants where the seed formation will be seen. अब जब आपको कोई कह रहा है कि सीड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, सो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि आपके जिम्नोस्पर्म में फ्लावर कभी नहीं बनता, फ्लावरिंग प्लांट्स आपके होते हैं एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे आपको सीड बनते हुए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यू विल हैव द ओव्यूल, देयर विल बी ओव्यूल एंड ओव्यूल विल टर्न इनटू अ सीड। ओव्यूल जो आपका होता है दैट्स मोर लाइक अ फीमेल गैमेटोफाइट की तरह ही होता है, एंड दैट विल टर्न इनटू अ सीड, इसमें से आपको बनेगा आपके यहाँ पे सीड। अब आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म बेसिकली they don't have flower, they don't have fruit formation. So याद रखना जिम्नोस्पर्म के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये बात सब लोगों को याद रखनी है, that they will never have fruit, they will have no fruit or no flower formation, they'll have no fruit or no flower, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो मेरे जिम्नोस्पर्म किस पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब तो आप पानी से दूर आ गए ना, अब तो लैंड प्लांट्स हो, अब अगर आपको अपने मेल गैमेट को पहुंचाना है फीमेल तक, तो आप तो पॉलिनेट ही करोगे। अब पॉलिनेट आप करोगे कैसे यहाँ पे, सो पॉलिनेशन कराने के लिए यू नीड सम एजेंट, तो यहाँ पे आपको जो एजेंट आपका यहाँ पे आएगा दैट्स गोइंग टू बी विंड, राइट। सो याद रखना है आपको यहाँ पे आपको जो पॉलिनेशन आपके यहाँ पे हो रहा होगा, द पॉलिनेशन विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, पॉलिनेशन जो आपके यहाँ पे हो रहा होता है, दिस इज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द विंड, ठीक है। तो विंड की वजह से आपका यहाँ पे पॉलिनेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे कोई आपका यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ लाइक बर्ड्स इंसेक्ट कमिंग ओवर हियर एंड डूइंग द रूल ऑफ द पॉलिनेशन। क्यों आएंगे वो यहाँ पे, कोई फ्लावर तो है नहीं यहाँ पे, कोई फ्रूट तो है नहीं, सो यू शुड नो विंड विल बी प्लेइंग द रोल इन माय पॉलिनेशन इन दिस। अब इसमें आप एक और चीज याद रखना, आपके जो यहाँ पे जो सीड होते हैं ना, सीड आपके यहाँ पे बन गया, अब सीड के आसपास फ्रूट तो है नहीं। अब सिंपल सी बात है, आप समझो इस बात को, मैंगो होता है तो मैंगो के अंदर सीड होता है, मैंगो इज अ फ्रूट, इनसाइड यू विल हैव अ सीड। तो उसे फायदा क्या मिलता है कि वो मैंगो को जब कोई एनिमल लेके जाता है तो उसके साथ साथ सीड का भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो सीड भी आपका जाएगा दूर तक एनिमल के साथ साथ। सेम थिंग गोस फॉर ऑल अदर फ्रूट्स, जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड होता है, तो कोई बर्ड आके खा रहा है या कोई एनिमल उसे लेके जा रहा है वहां से फ्रूट को, तो वो सीड का ट्रांसपोर्टेशन आराम से वहां पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आपका जो सीड है ना, वो तो आपका ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई आके सीड तो आके खाएगा नहीं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सीड होता है ना, इट हैज अ एरोडायनेमिक शेप। यहाँ पे आपको जो सीड मिलेगा, द सीड फॉर्मेशन जो आपके यहाँ पे होता है, द सीड विल हैव एरोडायनेमिक शेप, एरोडायनेमिक शेप। अब जब मैं कह रहा हूँ दे विल हैव एरोडायनेमिक शेप, दैट मींस उनका शेप कुछ ऐसा होगा, शेप कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे होगा, ताकि ये लोग विंड के साथ साथ दूर तक ट्रैवल कर सके। सो यू कैन एक्चुअली फाइंड दिस सीड्स ट्रैवलिंग आफ्टर सीड फॉर्मेशन, दिस सीड्स कैन ट्रैवल अलोंग विद द विंड टू फर्दर डिस्टेंस, काफी दूर दूर तक ये आपके ट्रैवल करके जा सकते हैं, और जहां पे ये जाके गिरेंगे वहां पे दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, वहां पे दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। So this is what you will be finding happening over here. So the seeds are going to be aerodynamic in shape, right? And these seeds are the one which will actually go and fall on the soil and they will give rise to a new plant over there. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं. There's one thing you have to know.
तो ये एक चीज याद रखना. So seeds are going to be having like aerodynamic shape आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, even pollen grain will have this kind of shape ताकि वो दूर दूर तक जा सके आराम से. Pollen grain भी आपके यहाँ पे जो रहेंगे, they will be called as a winged pollen grain आपको यहाँ पे मिल जाता है. The pollen grain are called as a winged pollen grain. So let me just write it down over here. The also have a winged pollen grain. They look like they have wings, मतलब not like that. उनका aerodynamic shape होता है. So you also have winged pollen grains. तो ये पहली चीज आप यहाँ पे याद रखनी है. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, that these gymnosperms are the one which are known to be seen in some of the alpine areas. So alpine areas में आपको ये काफी देखने के लिए आपको मिल जाता है. They are seen to be grown in a alpine region. So alpine habitat के अंदर या alpine region tend to have gymnosperms. अल्पाइन रीजन मतलब क्या? अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर हम देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म आपको भर भर के कहाँ मिलेंगे? आपको भी नोटिस करना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दीज आर द एरियाज. सिमिलरली यू विल हैव JNK. अगर आपको भी वहां पे जाते हो आपको जिम्नोस्पर्म ही दिखेंगे वहां पे आपके आसपास. यू विल गेट टू सी जिम्नोस्पर्म. तो ये जो मेरा पूरा एरिया है ना, इसको हम कहते हैं अल्पाइन एरिया आप कह सकते हैं. यहाँ पे यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ योर ट्रांस हिमालयन बेल्ट, राइट. हिमालयन या ट्रांस हिमालयन बेल्ट के अंदर आपको जिम्नोस्पर्म्स आपको बहुत ज्यादा वहां पे आपको दिख जाते हैं. So they have adapted themselves to survive in those habitat. इन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट इस तरीके से किया हुआ है कि वो वहां पे आराम से अपने सर्वाइव कर पाते हैं. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे स्टेट्स के अंदर आपको जिम्नोस्पर्म आराम से दिख जाते हैं. अब अडेप्टेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, so if I talk about the adaptation, इसमें भी आप दो चीजें याद रख सकते हो. फर्स्ट, they will have needle-like leaves. They will have needle-like leaves. आई होप कभी आपको पाइनस का ट्री दिखे और आप उसके लीव्स को देखो, दे आर एक्चुअली नीडल लाइक. तो नीडल लाइक लीव्स, हाँ, वो आपको वहां पे मिलेंगे देखने के लिए. दे हैव सकन स्टोमेटा. स्टोमेटा आपका यहाँ पे काफी लाइक श्रिंक हुआ हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोमेटा यू विल फाइंड इन देम. सकन स्टोमेटा. यू विल हैव क्यूटिकल. यू विल हैव क्यूटिकल on leaves, right. अब ये सारे जो आपके traits है ना, needle like leaves, second stomata, cuticle on leaves, they are all the traits to avoid the water loss. ये सारे वो characters है, ये सारे वो adaptation है जो help करते हैं प्लांट को water loss कम करने के लिए. अब needle like leaves जब होते हैं ना तो आपका surface area कम हो जाता है. सिंपल सी बात है. if you have a needle like leaf, अगर आपके leaves यहाँ पे होते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? you will have a less surface area. Will have a less surface area. And this less surface area on the leaves, needle-like leaves, is the one which actually going to play important role in ensuring that you have a less loss of water. तो इससे क्या होगा? आपका transpiration आप यहाँ पे कम होगा. So when you have a less surface area on the leaf, so what happens? You have a low rate of transpiration. You have a low rate of ट्रांसपिरेशन. तो पानी का नुकसान यहाँ पे थोड़ा कम होता है. सर डेजर्ट और ये सेम नहीं होंगे प्लांट? नहीं बेटा, डेजर्ट में तो अडैप्टेशन बहुत अलग टाइप का होता है. तो दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट अडैप्टेशन यू फाइंड इन देम. ट्रांसपिरेशन, ठीक है, उनके तो फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन उनका काफी अलग होता है. सो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का रेट आपका कम हो जाएगा. सेकंड स्टोमेटा, अगेन यू हैव अ स्मॉल श्रिंक स्टोमेटा, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू बी लेस बिकॉज ऑफ दैट एज वेल. क्यूटिकल होने का भी यही फायदा होता है. अगर आपके लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है ना, तो एक क्यूटिकल की वजह से आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपके यहाँ पे कम हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट आल्सो विल फाइंड देयर विल बी अ लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसमें आप एक और चीज याद रखना, क्योंकि आपके ये सारे प्लांट्स आपको मिलते हैं अल्पाइन एरिया में, हिमालयन, ट्रांस हिमालयन बेल्ट के अंदर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, अगर आपको ये मिलते हैं तो वो यहाँ पे आपको बर्फ भी काफी गिरती है. यू नो दैट दीज आर द बेल्ट्स व्हिच आल्सो एक्सपीरियंस द स्नोफॉल. तो यहाँ पे जब स्नोफॉल होता है ना, तो इसका एडवांटेज पता है क्या आता है नीडल लाइक लीव्स का? कि आपका स्नो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा. द स्नो इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल फॉल ऑफ बिकॉज द शेप ऑफ द लीव इज लाइक दैट. सो ये उनके जो रेगुलर जो इनका होता है ना फोटोसिंथेसिस, उसको ये हैम्पर नहीं करता. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ओवर हियर. सो याद रखना, दे हैव अ नीडल लाइक लीव्स, दे हैव अ second stomata, they have a cuticle on the leaves. These are some of the natural adaptations I'll be finding in these plants, जिनकी मदद से you can actually carry out your, like you can avoid your high rate of transpiration, and that is the adaptation
मेक्स यू सर्वाइव इन द लो वाटर कंडीशन के अंदर। तो ये एक चीज आपको इसके अंदर आपको याद रखनी है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसके अंदर रखनी है यार। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। नाउ वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन राइट नाउ, वो हम बाद में करते हैं, लाइक व्हेन विल हैव या विल यूज द बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे आप लेकिन देख लो, दीज आर माय साइकस प्लांट। अब साइकस के साथ पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? साइकस के साथ इंटरेस्टिंग बात आपकी ये है कि साइकस आपका यहाँ पे होता है डायशियस। साइकस आपका यहाँ पे होगा डायशियस। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा साइकस प्लांट में यहाँ पे डायशियस प्लांट है, व्हेन आई एम सेइंग दैट साइकस इज माय डायशियस प्लांट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कोई बताया मुझे यहाँ पे व्हेन आई से साइकस इज माय डायशियस प्लांट एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स सर कि इसमें both sexes मतलब ये होंगे। यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल Right. होगा ये। बिल्कुल सही। तो मेरा मेल और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो जब तुम किसी साइकस प्लांट को देख रहे हो तो शायद वो या फिर वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा। ठीक है, सो साइकस sir. इज द डायशियस प्लांट। ऑन द अदर हैंड जो एक और एग्जांपल जो आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर डिटेल में, वो होगा आपका यहाँ पे पाइनस। पाइनस इज माय मोनोशियस प्लांट। ठीक है, पाइनस आपका यहाँ पे आपका हो जाता है मोनोशियस प्लांट। सो पाइनस के अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो और भी कई सारी काफी चीजें इंटरेस्टिंग साइकस के बारे में, पाइनस के बारे में, बट विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है, तो ये जो ऊपर है ना यहाँ पे, ये आपका मेल प्लांट है। दिस इज द मेल प्लांट ओवर हियर। द लोअर वन इज माय योर फीमेल प्लांट। ये आपको मिल जाएगा वैसे, ये आपके कॉलेज में भी कई बार, मतलब स्कूल के आसपास भी कई बार लोग ग्रो करते हैं ना। यस सर, तो हाँ, ये ठीक मिल है जाता है। सर। पाइनस रेयर मिलता है, बट दूसरे प्लांट मिल जाता है। कॉनिफर, दूसरे कॉनिफर्स आपको मिल सकते हैं शहर के अंदर कभी कभी, बट नॉट दैट कॉमन। मतलब ग्रो किए जाते हैं उन्हें, वैसे मिलते हैं, नेचुरली नहीं मिलते। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अभी के लिए आप इतनी चीजें यहाँ पे याद रखो। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि एक तो टेडोफाइटा वाला चीज आप एक बार रिवाइज करना, उसके साथ साथ आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर किया उसे भी कर लेना कल तक। यूज योर टाइम, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ 18 या 17 क्वेश्चन है उसके अंदर, सो अपना टाइम निकालिए एंड उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं करने में। आई थिंक आप लोगों ने करके भेज भी दिया है, मेनी ऑफ यू हैव शेयर दैट विद मी। सो या, सो डू दैट एज वेल। सिंपल असाइनमेंट, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करना, बट वैसे तो सिंपल ही है वो असाइनमेंट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो यार आज की क्लास में हमने किया है। सो इनिशियल हमारा थोड़ा स्लो था क्लास बिकॉज ऑफ द थिंग, बट या दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो टेडोफाइट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड वी हैव स्टार्टेड विद जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के हमने सिर्फ जनरल ट्रेट्स यहाँ पे देखे। वी हैव जस्ट सीन सम ऑफ द बेसिक ट्रेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, राइट। अभी हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, सो विल अंडरस्टैंड कि पाइनस में क्या होता है, साइकस में कुछ ट्रेट्स क्या होते हैं, एंड एक उनका साइकिल हम रन करके देख लेंगे। रन करके मतलब कि एक साइकिल उनका कैसे लगता है, हाउ स्पर्म्स आर फॉर्म, हाउ इन आर फॉर्म, दैट इज सम विल ट्राई टू सी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। हाँ जी मुस्कान कुमारी, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मैं कह रही थी ना कि जो नीट का सिलेबस है बायो का, उसमें कुछ चीज़ें कटी हुई है हमारी इस वाली हाँ पुरानी वाली एनसीईआरटी से। तो फिर राइट, जो अगर हमारे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं बस जो कटा हुआ है वो पढ़ना मत, बाकी सब चलेगा। ओके सर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन पीपल, दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ इफ यू हैव सर एनी क्वेश्चन आस्क योर क्वेश्चंस। बोलिए बोलिए हिम्मत सिंह, बोलिए। सर जो सिलेबस कटा हुआ है बट वो नीट में आ रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब, वो पेपर में तो नहीं आएगा बट वो नीट में तो आएगा ना? हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि आपके पास नई एनसीईआरटी है, और नई एनसीईआरटी में तो लेकिन वही होगा ना जो नीट का सिलेबस होगा। सर नो सर, सीबीएसई का सिलेबस होता है। नहीं ओके, नाउ सी इधर सी लेट्स अज्यूम यू हैव ओल्ड एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस डाला हुआ है ना, एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है, वो तो आप हटा दो, उसको आपको पढ़ना है नहीं नीट के कॉन्टेक्स्ट में। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द बोर्ड्स एग्जाम, नीट के कॉन्टेक्स्ट में उसको आपने हटा दिया, यू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम, राइट। और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी वो डिलीटेड ही होगा, यू विल नॉट फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स इन दैट, सो दैट शुड बी द केस विद यू। सो बोर्ड्स के लिए अगर कुछ आ सकता है तो आ सकता है, बट नीट के लिए वो नहीं आने वाला। बोलिए बोलिए सलोनी, बोलिए। सर कल हॉलीडे है क्या? यहाँ पे तो नहीं है बेटा अवंती की तो क्लास चालू है। ओके सर। बताओ आफ्ताब, बोलो। सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। नहीं तो फिर नहीं तो फिर वो फोटोसिंथेसिस। नहीं सर, वो
काइटोकाइनेसिस है ना, उसमें क्वेश्चन था सर। साइटोकाइनेसिस कह रहे हो? हाँ, हाँ बोलो। मतलब ये है कि उसकी डिस्कवरी आप मुझसे अच्छे जानते हो कि उसकी डिस्कवरी ऑटोक्लेव करके स्पर्म के डीएनए से की गई है। अरे बाबा, यू आर टॉकिंग अबाउट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तुम कह रहे हो, नॉट साइटोकाइनेसिस। आफ्ताब आफ्ताब, साइटोकाइनिन, हाँ बोलो। तो सर वो तो प्लांट हार्मोन होता है ना वो, हाँ तो प्लांट्स में क्यों नहीं डिस्कवरी है वो, मतलब अरे एनिमल्स। आफ्ताब, आई टेल यू समथिंग। ऑक्सिन वाला ना, ऑक्सिन, you know, no, auxin as a plant hormone, हम्म, that is also you find in the human urine as well, यस सर, मैंने पढ़ रखा है उसको। right? So you can find na. So similarly you can also find this carnitin is something you can also find in the your autoclave, जो herring fish का sperm था ना, उसमें से आप वो isolate कर सकते हो. That is the first thing they did over there. Later on they realized that you have some kind of substance as well, you can also find in the plants. So you can find that happening. That's not a big thing. It's, तो आपका सवाल क्या है इसके अंदर कि ओके ऐसा सर, क्यों हुआ? Why we are finding in animals? That's what you are यस सर, asking. हम मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट, जबकि तो हाँ, जबकि तो वो प्लांट्स का हार्मोन है ना। सो कई बार ऐसा होता है, अगर गेब्रियलिन का भी अगर आप वो देखते हो ना, इफ यू सी द स्टोरी ऑफ गेब्रियलिन, सो इनिशियली फंगाई में से डिस्कवर किया गया था. Later on they realized that this is a kind of substance you also find in the plant as well. So that is not something which is very surprising for me. Very often you will find number of biomolecules have been extracted from something else and they derive कि ये biomolecule तो मुझे वैसे भी मिलता है. I'll give you one more example. जो आपका लीच होता है ना, लीच आपका जो ब्लड सक करता है आपके बॉडी के ऊपर चिपक के, so it has something in its mouth part and that thing is going to ensure that the blood does not coagulate. वो उस चीज का ध्यान रखता है कि आपका ब्लड आपका coagulate ना करे. Now the same kind of substance with slightly different chemical structure is seen in the human body as well. That is your heparin. So you get to see number of things in different species and then you realize that this is something I can also find in a different group as well. तो ऐसा होता है आफ्ताब, you can find this happening with number of things के अंदर आपको देखने के लिए. कई सारी चीजें एनिमल्स के अंदर पहले मिली थी and then real कि ये ह्यूमंस में भी आपको मिल सकता है. I'll also tell you ना, ये रेड और व्हाइट मसल्स आप पढ़ोगे फ्यूचर में जाके, जब आप लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ोगे, तो रेड एंड व्हाइट मसल्स की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिली थी माइग्रेटरी बर्ड से. सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, नेटवर्क एरर ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, जो आपने बोला ना बीच का गैप हो गया। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि you can actually find number of things which can be seen in some other species में आपको मिल सकते हैं and then you realize this is also seen very commonly in other species as well. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वहाँ पे like of your this hormone को मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया. Similarly you can have example of your leech having something in their mouth part जो आपके ब्लड में भी आपको मिलता है as a heparin. So these are some of the example. तो होता है ऐसा, आपका वैसा होता है. You can find in some other species and then you realize it is there in other species as well commonly. ठीक है, बताइए ऋषा, बोलिए. यस सर, वो Sir, जो plants होते हैं, can they like do they have a circadian rhythm kind of thing? They have photoperiodism, not circadian rhythm. They have something called as a photoperiodism. So उनका उनकी फ्लावरिंग डिपेंड करती है डे लेंथ के ऊपर. तो उनका वैसा नहीं होता. उनका वैसा होता है कि अगर आपका एक प्लांट है और प्लांट कई बार क्या होता है ना कि वो आपका एक सर्टेन सीजन में आपका फ्लावरिंग करेगा. So that depends on the day length of the time. So basically कुछ plants होते हैं which are going to be like long day plants, short day plants करके होता है ना. So long day plants will flower in the summer month. Short day plants are going to flower in my winter month. So that's how they are going to be. So I won't say circadian rhythm नहीं term use करेंगे. They can, but they do have what you call it as a photoperiodism आपको मिलता है देखने के लिए उनके अंदर. So on the basis of the day length and the light intensity और light का duration, उसके बेसिस पे उनका वहाँ पे वो flowering होता है. Okay, ठीक है sir. ऋषा. Alright people, चलिए, I would recommend to read the NCERT for this topic और असाइनमेंट जिनका बाकी है वो करके भेज दीजिएगा. कल शाम तक असाइनमेंट का डेडलाइन है, करके सेंड कर देना आप लोग. विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम. ठीक है, सर गुड नाइट सर। ऑलराइट, चलो बाय, गुड नाइट.